वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 7 क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीज इंडस्ट्री को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस से हम डिस्कस कर रहे थे आईटी एप्लीकेशंस को। तो हमने कुछ आईटी एप्लीकेशंस प्रीवियस वीडियोस में समझे थे और यहाँ पे भी इस वीडियो में हम सेम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि यहाँ पे भी हम समझेंगे आईटी एप्लीकेशंस को। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं, उनके नोट्स आपके पास नहीं हैं, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि आईटी कैसे यहाँ पे रोल प्ले करता है आपका एजुकेशन इंडस्ट्री में एंड आपका साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर। तो पहले इन टॉपिक्स को हम समझेंगे। तो इसके जो नोट्स हैं, इस वीडियो के जितने भी नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में भी टॉपिक हमारा सेम है, आईटी एप्लीकेशंस, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं आईटी इन एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन सेक्टर में आईटी आपका किस तरीके से रोल प्ले करता है। तो देखिए, जब भी एजुकेशन की बात आती है तो आईटी सबसे पहले तो यहाँ पे आपका बोथ स्टूडेंट एंड टीचर्स दोनों को ही हेल्प करता है। टीचर्स को लर्निंग, आपका टीचिंग के अंदर यहाँ पे हेल्प करता है, स्टूडेंट्स को लर्निंग में यहाँ पे हेल्प करता है। तो पहला पॉइंट हम यही बना सकते हैं कि इट हेल्प्स बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ये दोनों को ही यहाँ पे हेल्प करता है, जो आईटी है या कंप्यूटर्स हैं या आपकी टेक्नोलॉजी है। अब देखिए, कई बार आपका एजुकेशन के बदले डायरेक्टली ई लर्निंग भी पूछा जाता है, या डिजिटल लर्निंग भी इसको हम बोल देते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि व्हाट इज ई लर्निंग इसको कहें या डिजिटल लर्निंग कहें, तो इसको सिंपली हम बोल सकते हैं ये एक ऑनलाइन पढ़ने का तरीका है। तो सिंपली इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज अ डिजिटल मोड ऑफ लर्निंग। और किसकी मदद से हम ये करते हैं इंटरनेट और जो भी जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर्स हैं। तो इट इज़ अ डिजिटल मोड ऑफ लर्निंग थ्रू इंटरनेट की मदद से एंड टेक्नोलॉजी की मदद से जब हम लर्न करते हैं, तो इसी को हम यहाँ पे बोल देते हैं कि यही आपका डिजिटल लर्निंग या आपका ई लर्निंग है, या इसको हम इंटरनेट लर्निंग भी बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म्स भी हैं। जैसे कई बार हमको सीबीटी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज्ड बेस्ड लर्निंग या कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग। और इसके अलावा कई बार हमसे आईबीटी भी पूछा जाता है, कई बार फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं। तो आईबीटी का भी सिंपल है इंटरनेट बेस्ड लर्निंग। तो ये आपका दोनों ही एजुकेशन के अंदर आते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे आईटी के क्या क्या एडवांटेजेज हैं एजुकेशन फील्ड के अंदर, तो इसको हम बोल सकते हैं सिंपली एडवांटेजेज हम इसके देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है ये है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम यानी कि आप कभी भी पढ़ सकते हैं किसी भी टाइम पे। कोई आपको यहाँ पे टाइम बाउंड नहीं होता, किसी भी टाइम आप इंटरनेट ऑन कर सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी की मदद से आप टाइम बाउंड नहीं होते, फ्लेक्सिबिलिटी होती है लर्निंग में। दूसरा हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका पर्सनलाइज्ड लर्निंग। अब पर्सनलाइज्ड लर्निंग का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई बर्डन नहीं है कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो आप किसी भी टॉपिक को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो आपका फिक्स है, जैसे क्लासरूम अप्रोच क्या होती है, वहाँ पे टॉपिक फिक्स होते हैं, सिलेबस फिक्स होता है, तो आउट ऑफ बॉक्स आप नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पे पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, जो भी टॉपिक आपको पसंद है वो आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये भी इसका एडवांटेज है। थर्ड हम यहाँ पे बोल सकते हैं, चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। थर्ड है कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि कई बार आपने देखा होगा, जैसे अभी ऑनलाइन आप ये वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव है। यहाँ पे कोई भी कॉस्ट या पेमेंट आपने नहीं करनी पड़ती है। तो आजकल इंटरनेट में सोर्सेज आपके या रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज के लिए कोई भी आपको यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। आप यहाँ पे किसी भी सोर्सेज से, कोई वेबसाइट्स हों, कोई एप्लीकेशंस हों, या यूट्यूब है जहाँ पे आपको फ्रीली वीडियोज़ मिलती है, तो वहाँ पर आप फ्रीली पढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ एडवांटेज हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, कॉस्ट इफेक्टिव है। नेक्स्ट है आपका लर्निंग एट ओन पेस, यानी कि अपनी जो
फेस है, अपनी जो स्पीड है उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। कोई आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं करना ज़रूरी नहीं है, यानी कि कोई टाइम बाउंड नहीं है कि आपको इतने ही टाइम पे इस टॉपिक को कंप्लीट करना है या सीखना है। तो अपने पेस पे आप सीख सकते हैं, पर्सनैलिटी यहाँ पे लर्निंग है। और इसके अलावा कई बार यहाँ पे आपको ई क्लासरूम्स, अगर क्लासरूम्स की बात करें तो ई क्लासरूम्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लासरूम्स हम बोल सकते हैं, क्लासरूम्स हैं, या आपके एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, या आप यहाँ पे देखेंगे कि एनिमेशंस की मदद से हम लोग सीख सकते हैं, एनिमेशंस की मदद से हम यहाँ पे सीख सकते हैं। तो ये इसके अलावा स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड्स यहाँ पे हैं जिनकी मदद से हम प्रेजेंटेशन की मदद से सीख सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज हैं जो कि हमको हेल्पफुल होते हैं आईटी, जो कि हेल्पफुल होते हैं आपका एजुकेशन फील्ड में जिसमें हम आईटी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, वेरियस सोर्सेज आपके पास हैं, फिक्स कोई टीचर नहीं है, आप चाहें तो किसी से भी सीख सकते हैं और अपनी मदर टंग में आप सीख सकते हैं। यानी कि कोई टॉपिक अगर आपको दूसरी लैंग्वेज में समझ में नहीं आ रहा है तो वेरियस ऑप्शंस हैं, आप अपनी मदर टंग पे भी यहाँ पे किसी भी टॉपिक को समझ सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे एडवांटेजेज हैं। अब यहाँ पे देखिए कई बार डिसएडवांटेज भी पूछे जाते हैं डिजिटल लर्निंग या ई लर्निंग के। तो एडवांटेजेज हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगे। तो पहला जो मेजर यहाँ पे डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज जो यहाँ पे है वो है कि यहाँ पे कोई भी रूटीन नहीं होता, नो प्रॉपर रूटीन। क्योंकि देखिए आपका जब आप फिज़िकली अवेलेबल होते हैं क्लास के अंदर, आप फिज़िकली जाते हैं तो वहाँ पे एक रूटीन होता है, एक टाइम होता है, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको स्टडी करना होता है। लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि अगर फ्लेक्सिबल यहाँ पे लर्निंग होगा तो उसका कोई रूटीन नहीं होगा, आप जब चाहें जहाँ चाहें अपना आप मोबाइल फ़ोन निकालिए, स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, उसमें आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो एक फ़िक्स रूटीन नहीं है, तो इसकी वजह से कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो लैग करते हैं स्टडी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर रूटीन नहीं बन पाता। और कई बार ऐसे भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें पर्सनलाइज्ड लर्निंग चाहिए होती है या इंस्ट्रक्टर्स हमको साथ में चाहिए होते हैं। जैसे आप एक्सरसाइजेस करते हैं या आप कोई और काम करते हैं, कोई स्पोर्ट्स के फील्ड में आप हैं, तो उसको आप डिजिटली देख के नहीं सीख सकते, इंस्ट्रक्टर या कोच के सामने ही आपको रहना पड़ता है। तो इसमें यही एक डिसएडवांटेज है कि एक तो आपका रूटीन नहीं होगा, दूसरा आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं या ट्रेनर्स हैं वो फिजिकली अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। जैसे थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो आप ई लर्निंग की मदद से पढ़ेंगे, लेकिन जिसमें फिजिकल इंस्ट्रक्टर आपको चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ नो अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्टर्स। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हो गए। तो आई होप आपको आईटी इन एजुकेशन या डिजिटल एजुकेशन में आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए साइंस एंड इंजीनियरिंग में मैक्सिमम टाइम जो भी जितने भी कॉम्प्लेक्स आपकी कैलकुलेशंस होती हैं तो वो आपका काफ़ी आसानी से हो जाती हैं कंप्यूटर्स की मदद से, और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको भी काफ़ी इजी हो जाता है मैनेज करना साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स के लिए। तो आईटी सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं या कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन होती हैं उनको सॉल्व करता है, क्योंकि कंप्यूटर्स आपको स्पीड देता है। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ पहला पॉइंट, IT helps to solve complex calculation या कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस। और यहाँ पे इनको सॉल्व करने के लिए मेनली हम सॉफ्टवेयर जो यूज़ करते हैं वो है आपका CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हो गया या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, CAM भी हम एक आपका होता है। तो कई बार इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। तो CAD हो या आपका CAM हो, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी कि कंप्यूटर की मदद से जब हम किसी भी प्रोटोटाइप हो या किसी सैंपल का हम डिज़ाइनिंग करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, डिबगिंग उसमें करते हैं, एरर को हम निकालते हैं, तो ये सब भी आपका पॉसिबल है आपका जब IT को हम इनेबल करते हैं आपका साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसमें ह्यूमंस जो हैं वो एरर कर सकते हैं, जैसे रॉकेट लॉन्चिंग है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, या और भी जो कॉम्प्लेक्स आपके
कैलकुलेशंस हैं जैसे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, जिसमें कि डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये सभी आपका बिना आईटी के नहीं हो सकते हैं। तो आईटी को हमने यूज़ करना ही पड़ता है आपका साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में। तो यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर्स भी हैं, जैसे कैड सॉफ्टवेयर होते हैं, कैम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनकी मदद से हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, प्रोटोटाइप बना सकते हैं। और इसके अलावा आजकल आपने देखा होगा कि एआई का, रोबोट्स का या चैटबॉट्स का हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में, जो कि मेनली आपका यहाँ पे कैलकुलेशंस के लिए होता है, एक्सपेरिमेंट्स के लिए होता है। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ, जो हमारा पॉइंट है, एआई इज़ ऑल्सो यूज्ड, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इज़ यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स या सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा आईटी एजुकेशन में किस तरीके से रोल प्ले करता है, एंड साथ ही में आपका साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर भी किस तरीके से रोल प्ले करता है। तो इस वीडियो के जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, और इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 7। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 8, जहाँ पे हम देखेंगे कुछ और एप्लीकेशंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की।